नगर पंचायत को कुछ तथाकथित लोगों ने सरकार को भ्रमित करके नगर पालिका बनाने का काम किया, जबकि अभी हमारा नगर पंचायत का जो विकास का मानक है, अभी आज तक नगर पंचायत का विकास कार्य नहीं हो पाया। 2017 में कुछ पारिवारिक स्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी, कुछ सामाजिक स्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी, कुछ समाज के संभ्रांत लोगों के समझाने के आधार पे मुझे ये कहा गया कि आप इस बार चुनाव न लड़ें, 2022 का चुनाव आपको लड़ना है। मैं लोगों के सम्मान में, उनका मान सम्मान रखते हुए 2017 में चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। इसी बात का तो रोना है, इसी बात की तो मेन शिकायत है। जबकि आपने सवाल किया, मुझे लग रहा था कि आप असल सवाल पे नहीं आए, अब जाके आप असल सवाल पे आए हैं। 2011 के जनगणना के हिसाब से हमारे नगर की आबादी 13,200 की है, जो नगर पंचायत का मानक नहीं पूरा करता है। लेकिन यहाँ के वर्तमान चेयरमैन अपने स्वार्थ में सरकार को भ्रमित करके गलत प्रस्ताव बना के, जबकि नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती की एक नई पेशकश चुनावी यात्रा। आज हम आप पहुँचे हैं बिलगियागंज में, जो एक नगर पंचायत थी। नगर पंचायत के पश्चात एक नगर पालिका बन गई। और आज हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी हैं, जो एक चेयरमैन के प्रबल दावेदार हैं। तो अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका चैनल पे हमारे। धन्यवाद। उस समय परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद गुप्ता है, मैं वर्तमान में जिला सह संयोजक नमामि गंगे भाजपा, और मैं समाज सेवी हूँ। मैं पिछले 15 साल से सामाजिक जीवन में लगातार समाज सेवा का काम करता रहा हूँ। बाकी व्यवसायी बैकग्राउंड मेरा है। और आपसे पहला प्रश्न रहेगा, अगर आप चेयरमैन पद पर जीतते हैं तो जनता के लिए कौन कौन से कार्य करेंगे विकास क्षेत्र में? अभी तो चेयरमैन होना ना होना ये तो अलग विषय है। अभी तो हमारी नगर पालिका, जो वर्तमान में नगर पालिका का परिदृश्य है, वो सीट सुरक्षित के लिए अलॉट हो चुकी है, तो वहाँ पे हम तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। हमारी दावेदारी सामान्य और ओबीसी में रहती, तो फिलहाल सुरक्षित सीट है, जिसका अभी मामला माननीय न्यायालय हाईकोर्ट में चल रहा है। कल उसका फैसला भी सुरक्षित है। कल आदेश क्या आता है, सीट में बदलाव होती है कि नहीं होती है, यह भी कल के बाद पता चलेगा। अरविंद जी, पहले यहाँ पर नगर पंचायत थी, अब नगर पालिका हो गई है, तो आप कितना देखते हैं कि कितना जंग और आगे हो गया है? पहले नगर पंचायत के हिसाब से जैसे हमने काम किया है, और ईश्वर की कृपा से मैं नगर तक ही नहीं सीमित था, क्योंकि मैं जो भी काम करता था, सामाजिक काम करता था। मेरे यहाँ जो भी चल के आता था किसी काम के लिए, तो मैं कभी उससे न धर्म, न जात, न पार्टी, न गांव, जो भी मेरे यहाँ चल के आया, मैं उसका निसंकोच, निस्वार्थ, बिना किसी पैसे के उसकी मदद किया। तो जनता के आशीर्वाद और प्यार के बदौलत मैं नगर तक ही नहीं सीमित था, नगर के बाहर तक मैं पहुंच चुका था। बस ये था कि मेरी तैयारी, मानसिक रूप से जो तैयारी थी, वो नगर पंचायत के लिए थी। और नगर पंचायत को कुछ तथाकथित लोगों ने सरकार को भ्रमित करके नगर पालिका बनाने का काम किया, जबकि अभी हमारा नगर पंचायत का जो विकास का मानक है, अभी आज तक नगर पंचायत का विकास कार्य नहीं हो पाया। अरविंद जी, आप 2012 में भी एक चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार थे। आप उस समय दूसरे नंबर पे आए थे, तो उस समय क्या कमी रह गई थी कि इस बार आप उसको पूरा करेंगे? उस बार की कमियां, मेरा पहला चुनाव था, कुछ मेरे से गलती हुई। कुछ गलतियां ये हुई कि उस वक्त जो हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं, आपस में ही लोग कुछ गलतफहमियां उड़ा दिए, जनता के बीच में भ्रम पैदा कर दिए, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। नहीं तो मैं 2012 का चुनाव, अगर वो गलतियां नहीं हुई होती, तो मैं शायद 2012 में ही मैं यहाँ का चेयरमैन रहा होता। आपने 2012 के बाद 2017 में क्यों नहीं चुनाव लड़ा? 2017 में कुछ पारिवारिक स्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी, कुछ सामाजिक स्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी, कुछ समाज के संभ्रांत लोगों के समझाने के आधार पे मुझे ये कहा गया कि आप इस बार चुनाव न लड़ें, 2022 का चुनाव आपको लड़ना है। मैं लोगों के सम्मान में, उनका मान सम्मान रखते हुए 2017 में चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया।
कि 2022 का मुझे चुनाव लड़ना है, और जिस दिन 2017 का रिजल्ट आता है उसके अगले दिन से ही मैं अपनी दावेदारी समाज के सामने पेश करके उसी दिन से मैं समाज सेवा में निरंतर लगातार लगा रहा और समाज की सेवा करने में अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जो निरंतर अभी तक जारी है। अरविंद जी, पहले यहाँ पर नगर पंचायत थी, अब नगर पालिका हो गई है, तब भी यहाँ के रोडों का और लोगों का, यहाँ पर नालियों का कुछ नहीं हुआ है विकास। इसको आगे आप कैसे देखते हैं? इसी बात का तो रोना है, इसी बात की तो मेन शिकायत है। जबकि आपने सवाल किया, मुझे लग रहा था कि आप असल सवाल पे नहीं आए, अब जाके आप असल सवाल पे आए हैं। सच बता दूं तो ये छठा कार्यकाल है जब से हमारा ये नगर पंचायत बना है। पहले हमारा नगर ग्राम पंचायत हुआ करता था, और ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनने के बाद ये छठवां कार्यकाल इसी 29 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। 2011 के जनगणना के हिसाब से हमारे नगर की आबादी 13,200 की है, जो नगर पंचायत का मानक नहीं पूरा करता है। लेकिन यहाँ के वर्तमान चेयरमैन अपने स्वार्थ में सरकार को भ्रमित करके गलत प्रस्ताव बना के, जबकि जो भी प्रस्ताव नगर पंचायत से बनता है बोर्ड की मीटिंग में सभासदों की उपस्थिति में, सभासदों की साइन के बाद यहाँ से प्रस्ताव जाता है। ये प्रस्ताव कुछ सभासदों को बरगला के, उनको अंधेरे में रख के कि ये दूसरा कोई काम है, उस पर साइन करवा के उनके बताने के हिसाब से प्रस्ताव भेजा गया। जबकि मैं उन सभासदों से व्यक्तिगत मिला तो उन सभासदों से पूछा तो वो कसम खाने लगे कि इस प्रस्ताव पे हमने कोई साइन नहीं किया। जबकि इस प्रस्ताव की कुछ चीज़ें मैं 2-4 पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव में ये दिखाया गया है कि नगर पंचायत बिलरियागंज से संबद्ध जो 34 ग्राम सभा यानी 66 गाँव जो आज जोड़े गए हैं नगर पालिका बनाने के लिए, उसकी आबादी दिखाई गई है 80% और कृषि योग्य भूमि दिखाई गई है 20%। जबकि असलियत में सच्चाई ये है कि बतौर लेखपाल, बतौर तहसीलदार द्वारा प्रमाणित जो नक्शा है, नक्शे के आधार पे आबादी 20% और कृषि योग्य 80% भूमि है। 80% की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं कहीं ज़मीनें 80 से 85%, 90%, 95%, ओवरऑल मान लीजिए कि 20% आबादी है, 80% कृषि योग्य भूमि है। जबकि नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन द्वारा इस चीज़ को झूठे तथ्यों के आधार पे 80% आबादी और 20% कृषि योग्य भूमि बताया गया है। साथ ही साथ 2-4 पॉइंट और भी बताना चाहता हूं कि 2020 जनवरी में नगर पालिका को बनाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा था। उसके बाद त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का चुनाव होना था। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि जिन गाँवों को जोड़ के नगर पालिका बिलरियागंज बनाया गया है, जब आपको नगर पालिका बनाना ही था तो उन 34 ग्राम सभाओं का चुनाव आपने क्यों कराया? और चुनाव कराया तो जाहिर सी बात है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आता है वो 5 साल के लिए आता है, ना कि 1.25 साल भर के लिए आता है। दूसरा बिंदु ये हो गया। तीसरा बिंदु ये है कि प्रस्ताव में ये दिखाया गया है कि नगर पंचायत की वार्षिक आमदनी 12 करोड़ लमसम वार्षिक है, जबकि इनका अकाउंट से का डिटेल जब जाता है तो वो 1,75,70,000 के आसपास वार्षिक राजस्व जाता है। अगर आपने 12 करोड़ राजस्व दिखाया है तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो आबादी आपने 80% दिखाया वो आबादी 80% ना होके वो 80% कृषि योग्य भूमि है। चौथा पॉइंट ये है कि जो नगर पालिका का प्रस्ताव आपने भेजा उसमें 2 राजस्व ग्राम सभा छूटे हैं। इसके सहित तमाम ऐसी खामियां हैं जिसके मेरिट के आधार पे मेरे जैसे लोग और संबंधित ग्राम सभा के 34 प्रधानों ने माननीय हाई कोर्ट प्रयागराज में एक PIL दाखिल किया है, जिसकी लड़ाई हम लोग पिछले 3 महीने से मजबूती से लड़ रहे हैं। और मेरिट के आधार पे हम लोग उम्मीद करते हैं कि न्याय हम लोगों के पक्ष में आएगा और नगर पंचायत बिलरियागंज का जो पुराना स्वरूप है हम उसको बचा ले जाएंगे और ग्राम पंचायत का जो पुराना स्वरूप है वो बरकरार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग माननीय हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका अभी इसी 23 तारीख को सरकार के पक्ष में सरकारी वकील के द्वारा हलफनामा पेश करना था, जो हमारे प्रधानों ने माननीय न्यायालय में काउंटर फाइल किया है। उसके सामने सरकारी वकील को अपना काउंटर देना था। सरकारी वकील ने अपना कोई काउंटर फाइल नहीं कर पाया। हमारे वकील के बताने के हिसाब से उनके पास कोई जवाब ही नहीं है।
तो माननीय न्यायालय ने ये कहते हुए वारंट दिया कि आप 2 जनवरी को शीतकालीन छुट्टी के बाद 2 जनवरी को न्यायालय खुल रहा है, आप 2 जनवरी को अगर आपने काउंटर फाइल कर दिया तो ठीक है, नहीं तो 4 तारीख को मुख्य सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश न्यायालय के समक्ष पूरा साक्ष्य लेके पेश हों। इसी के साथ 4 तारीख का हम लोग वेट कर रहे हैं कि 4 तारीख को देखते हैं क्या हम लोगों के पक्ष में फैसला आता है। अरविंद जी, इसके बाद आपसे एक प्रश्न रहेगा, अगर न्यायालय द्वारा आपके अनुकूल अगर सीट नहीं आई तो आपका कोई प्रत्याशी खड़ा होगा क्या? मैं बताया आपसे कि मैं भाजपा का जिम्मेदार पदाधिकारी हूं। अगर नगर पालिका रहती है, नगर पंचायत नहीं हो पाती है, नगर पालिका रहती है तो पार्टी जिस भी प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, हम लोग उसके साथ ईमानदारी से निष्ठा के साथ लगेंगे। यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग विकास के नाम पे वोट करें, क्योंकि विकास ही वो पैमाना है जिससे नगर व क्षेत्र का विकास हो सकता है। और मेरा अपना मानना है, अगर मुझे कहीं जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला होता, जबकि अब तक 6 कार्यकाल में बुनियादी जो समस्याएं हैं, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये तो अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए। ये वो नगर पंचायत है, मैं देखिए एक चीज़ कहना भूल गया, ये वो नगर पंचायत है जिस नगर पंचायत को यहाँ के प्रथम नागरिक वीरेंद्र विश्वकर्मा के निजी स्वार्थ में नगर पालिका बनाने का जो कुत्सित प्रयास किया गया, ये वो नगर पालिका है कि जहाँ पे आज तक एक नाली का पानी दूसरे नाली में क्रॉस कराने के लिए मोटर चलाना पड़ता है। ये शायद उत्तर प्रदेश का पहला नगर पंचायत होगा जहाँ पे नाली का पानी दूसरे नाली में क्रॉस कराने के लिए मोटर चलाया जाता है। इस बाज़ार की सबसे प्रमुख समस्या अस्थायी जल निकासी की है, जो आज ये 6वां कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है, अस्थायी जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं इतना नहीं, आपको इस नगर में इतनी समस्याएं हैं कि राजेंद्र नगर वार्ड एक हमारा है, वहाँ पे आलिया पब्लिक एक स्कूल है, वहाँ पे एक तिराहे पे नाली है, नाली पे क्रॉसिंग है। लगभग 1.5 साल पहले वो पूरी नाली और पटिया टूट के क्षतिग्रस्त हो गई थी। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, रोज़ 2-4 गाड़ियाँ उसमें गिर के मतलब लोग घायल होते थे। बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल के रोज़ उसमें गिर के घायल होते थे। उसको लेके लगातार मैं मौखिक रूप से और लिखित तौर पे मैंने नगर पंचायत को शिकायत की कि इसका जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य कराया जाए। लेकिन वर्तमान चेयरमैन की जो पूरी टीम उस चीज़ को इग्नोर करती रही। इस चीज़ को मैंने शासन में शिकायत किया 1076 पे, तो शासन को इन लोगों ने झूठा रिपोर्ट लगा के भेजा कि इस समस्या का निस्तारण कर दिया गया। जबकि उसी रोड पे एक कब्रिस्तान है, मुस्लिम भाइयों का, वहाँ पे मिट्टी दी जाती है। तो मुस्लिम भाई जब जनाजे के दौरान मिट्टी देने जाते हैं तो पाक साफ की अवस्था में होते हैं, तो मजबूरन उस गंदे पानी से होकर मुस्लिम भाइयों को जनाजे के लिए मतलब जाना पड़ता था। तो मैं इस चीज़ को बार बार ध्यान आकृष्ट करा के नगर पंचायत से मांग किया, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। मजबूरन आलिया पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट और स्थानीय नागरिकों ने अपने पैसे के बल पे उस नाली और पटिया का निर्माण करा के विकास कैसे होता है ये नगर पंचायत को बताने का काम किया है। अरविंद जी, अगर आप इस समय के जो हैं चेयरमैन, उनको अगर आपको 10 में से क्या नंबर देंगे आप? अगर आप एक निष्पक्ष व्यक्ति से बिलरियागंज में सर्वे करा लेंगे तो ये इनका पूरा कार्यकाल विकास के नाम पे एक ईंटा तक नहीं रखा गया। इस पूरे आप देख रहे थे अयोध्या भारती की एक नई पेशकश। देखते रहिए अयोध्या भारती। धन्यवाद।